रूस की तरफ से अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। एनपीटी समेत तमाम तर मुआहिदों से इनखला। ईरान क्या किसी भी लम्हे एटमी धमाके करने जा रहा है? इस हवाले से ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का फतवा तो मौजूद था, लेकिन उनकी शहादत के बाद अब ईरान की पार्लिमान एक बहुत बड़ा कदम भी उठाने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी व सारी है। इस जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने 10 दिन की डेडलाइन दी थी और अभी उस 10 दिन की डेडलाइन में तकरीबन एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कुछ नई धमकियां जो हैं वो ईरान को दी हैं, और ये धमकियां भी इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि ईरान शायद कुछ बहुत बड़ा कर जाए। ईरान की पार्लिमान एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, और उससे भी अहम रूस, जो कि ईरान का एक अहम तरीन इत्तेहादी है। और इवन इस जंग से पहले ये खबर आई थी कि रूस ने ईरान को वो मिसाइल प्रोवाइड किए हैं जिन मिसाइलों पर न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है। एक न्यूक्लियर वॉरहेड होता है जो हथियार है, जारी बात है, जो बॉम्ब है, और एक वो मिसाइल होता है जो उसे लेकर जाता है। तो अब रशिया का बयान इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि ईरान क्या एटमी धमाके करने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार भी करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अमेरिका के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं इस जंग के अंदर। ये तो अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। स्पेन ने कह दिया कि अमेरिका हमारी एयर स्पेस भी नहीं इस्तेमाल करेगा। ये नेटो के मुमालिक का हाल है, और नेटो जो है अब उसका भी आप कह लें कि ये दी एंड ही है, क्योंकि नेटो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क था वो अमेरिका था। अमेरिका नेटो के बाकी मुमालिक पे तप गया है कि इस जंग में आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नेटो में झोंक दिए। वहीं दूसरी जानिब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब स्टेट्स जो हैं, वो भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट से अब हिचकिचाएंगे और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ को नाकाफ़ी समझते हैं, और अमेरिका के बेसिस जो हैं उनका मुस्तकबिल भी मुख्तलिफ होगा। बल्कि अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि बरतानी अफवाज ईरान में अमेरिका के ज़मीनी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। हमने जो किया वो दिफाई इक़दाम थे, लेकिन हम ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। बरतानिया अपने दिफाई इक़दाम जारी रखेगा, और बरतानिया अब नाए हुर्मुज़ खोलने के लिए भी काम करेगा, लेकिन अमेरिका के एडवेंचरिज्म का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अब याद रखिएगा कि अमेरिका के मरीन्स और 82nd एयरबॉर्न डिवीजन जो है, मरीन्स तो पहुंच चुके हैं, और 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के जो ट्रूप्स हैं अमेरिका के, वो भी मिडल ईस्ट में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि खर्ग जजीरे पर कब्जा, फिर ये बताया गया कि कोस्ट लाइन पर जो बंदरगाहें हैं जो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ज़मीनी कब्जा। लेकिन अब इवन वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका अपनी बड़ी तादाद में फ़ौजी जो हैं वो ईरान में उतार सकता है, और अल्टीमेटली वही 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, इंतहाई अफजोदा यूरेनियम इस वक्त असल वो चीज़ है जो फंसी हुई है। और इस सब के अंदर इवन ये बताया गया है, एस्टिमेट्स बताए गए हैं कि इस ऑपरेशन में हंड्रेड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स को डाई। तो क्या अमेरिका इवन ये रिस्क लेने जा रहा है? इतना बड़ा रिस्क अमेरिका उसी सूरत में ले सकता है अगर उसके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस हो कि ईरान एटमी ताकत बन सकता है। अब एक तरफ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भी एक बड़ी धमकी जो है वो जारी कर दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया और आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो तमाम बिजली घरों को, तेल के कुओं को और डीसैलिनेशन प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बिजली घरों की बात की थी, अब वो कहता है कि हम तेल के कुओं से लेकर डीसैलिनेशन प्लांट से लेकर पानी, तेल, बिजली, हर चीज़ ईरान की तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान जल्दी जल्दी डील कर ले। अब अमेरिका को डील की आखिर इतनी तेज़ी क्यों है, ये भी एक अहम सवाल है। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब धमकी देता है, वहीं दूसरी जानिब कहता है कि हम ईरान के अंदर एक नई और मज़ीद पिछली रिजीम से ज़्यादा रीज़नेबल रिजीम जो आ चुकी है उससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सीरियस डिस्कशंस चल रही हैं, ग्रेट प्रोग्रेस हुई है, लेकिन डील जो है अगर जल्दी नहीं होती तो फिर हम फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स एंड खर्ग आइलैंड एंड पॉसिबली ऑल डीसैलिनेशन प्लांट्स। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हमने उन्हें पर्पसली किसी
एजेंडे के तहत ही हमने उन्हें इससे पहले हाथ नहीं लगाया था, लेकिन हम इन्हें हाथ लगाएंगे। फिर एक मरतबा फिर मार्को रूबियो कहता है कि हम ईरान की एयरफोर्स, ईरान की नेवी, ईरान की फैक्ट्रीज, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ और ईरान के एटमी सलाहियत बनने की कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन्हें हिट करने का इरादा रखते हैं। तो ये दोबारा से फ्रस्ट्रेशन और परेशानी क्यों है? अब आपके सामने मैं 3 डेवलपमेंट्स रखूंगा जिनसे चीज़ें आपके सामने बहुत वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या ईरान एक एटमी ताकत बनने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मोहम्मद रज़ा मोहसिनी सानी जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये ईरान के लॉ मेकर हैं, ईरान की पार्लिमान का हिस्सा हैं। इन्होंने कहा है कि बिल टू विड्रॉ फ्रॉम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कुड बी अप्रूव्ड सून इफ कंडीशंस अलाउ। और एक वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो हम बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान ने इस काम के लिए अपना एक पार्लिमानी इजलास बुलाया तो क्या उस पर भी अटैक हो जाएगा? उसके बहुत इम्कानात हैं। ये ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर भी हैं, ईरान के पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई हम एनपीटी जो है, जो कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये वो एग्रीमेंट है जो मुल्कों को रोकता है न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव से, और पीसफुल यूज़ जो है न्यूक्लियर एनर्जी का उसकी तरफ ये प्रमोशन उसकी बात करता है कि भाई पुरअमन इस्तेमाल हो। और ईरान जो है वो इस ट्रीटी का एक सिग्नेटरी है, ईरान ने एनपीटी के ऊपर साइन किए हुए हैं। फिर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस हवाले से, एक खबर तो ये हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर ये बात कर रहे हैं कि हम एनपीटी से निकलने जा रहे हैं। अब दूसरी खबर लें, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकलने का मामला जो है इट इज़ अंडर रिव्यू इन द पार्लियामेंट। यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म कर दिया, डिप्लोमेटिक सतह पर भी। और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगाई, उन्होंने ये कहा है कि भाई, उन्होंने तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस ट्रीटी का हिस्सा बने रहने की भी कोई तुक बनती है, और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एन एग्रीमेंट व्हेन सर्टेन पावर्स डू नॉट अलाउ अस टू यूज़ इट्स राइट्स एंड बेनिफिट्स। हमें तो पुरअमन तरीके से भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, हमारे ऊपर तो हमले हो जाते हैं, तो हम ऐसे एग्रीमेंट में क्यों रहें? अब उन्होंने इसमें, क्योंकि ये डिप्लोमैट है, इन्होंने इस बात को ही घुमा दिया, इन्होंने इस बात को ज़रा घुमाकर पेश कर दिया, और एक एम्बिग्विटी जो है वो इन्होंने इस सब के अंदर रखी। लेकिन अगर किसी चीज़ ने जो एम्बिग्विटी जो है वो नहीं रखी, तो वो नाज़रीन इकराम याद रखिएगा, रशिया के एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, और वो है दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो है नाज़रीन इकराम, ये व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके एक इंतहाई अहम तरीन इत्तेहादी भी हैं। ये इससे पहले रशिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल जो है रशिया की, उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं। और रशिया इस जंग के अंदर, अगर कोई मुल्क, चाइना उस तरह से नहीं, लेकिन रशिया तो खुलकर इस जंग में ईरान का हिस्सा है। अमेरिका को पता है कि इंटेलिजेंस की तमाम तर मालूमात जो हैं, और असलहा और दीगर चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू ईरान बाय रशियन फेडरेशन। तो अब दिमित्री मेदवेदेव वैसे ही बड़े ही एक खुल के बात करने वाली शख्सियत हैं, और पुतिन के इत्तेहादी भी हैं, अहम तरीन ओहदे पे भी रह चुके हैं। अब ये कहते हैं कि ख़ामनाई असैसिनेशन गारंटीज दैट ईरान विल एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, फॉर्मर मुज्तबा ख़ामनाई के जो वालिद हैं, आयतुल्ला ख़ामनाई, सैयद अली ख़ामनाई, उनके फतवे के तनाजुर में ईरान आज तक एटमी ताकत नहीं बना। उनका एक फतवा मौजूद था, और उसकी रिलीजियसली बहुत ज़्यादा अहमियत है ईरान के अंदर। ईरान ऐसे डबल गेम नहीं कर सकता कि सुप्रीम लीडर का फतवा हो और आप अनाउंस कर दें और आप कहें देखें हमने गेम की। ईरान कभी ऐसा ना करता। लेकिन अब चूंकि वो जा चुके हैं, अली लारजानी जा चुके हैं, जो कि बड़े आप कह लें कि मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। तो अब नाज़रीन इकराम, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि आफ्टर द अटैक नाउ ईरान विल डेफिनेटली हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो ईरान है वो एक एटमी ताकत बनेगा। और एनपीटी के हवाले से पार्लियामेंट में बात जा रही है। देखें, हालात बदलते हैं, इज्तिहाद होता है। तो अगर हालात व वाक़यात के तनाजुर में ईरान के उलमा ये फ़ैसला करते हैं और नए सुप्रीम लीडर एक नया फतवा जारी कर देते हैं, या अचानक से ईरान अनाउंस कर देता है और साथ ही ये बात आती है सामने कि भाई फतवा भी आ चुका है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा वेस्टर्न पावर्स के लिए, ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें। और ये किसी बॉम्ब शेल से बड़ी खबर नहीं है। ईरान की पार्लियामेंट में होने वाली डेवलपमेंट, और दिमित्री मेदवेदेव रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और अभी पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन की तरफ से जो स्टेटमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।